चलो, नहीं आया है 50 ग्राम, उस समय नहीं आया था, माइक ही नहीं खुला था, अब आ गया है। ठीक है ना। तो देखिए आज का टॉपिक आपका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ hollow sphere, hollow sphere about किसके, about किसके है जी, इट्स डायामीटर, ठीक है, डायामीटर। लिख लो इसका हिंदी फटाफट, लगा लो हेडिंग। खोखले गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, ये 15वां पार्ट है आपका और लास्ट पार्ट है। 15 गो इसमें वीडियो बन चुका है। खोखले गोले का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, हो गया। ये मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, जो अंदर से बिल्कुल खोखला है, अंदर से खोखला है, छेद करके कुछ रखी हो सकती हो। गेंद है ना, गेंद होता है ना, ये गोला ना बना जी, ये टिकोला बन गया। ये इसका कोई सेंटर होगा, इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस। ये सेंटर को हम O मान लिया, यहां से ये भी इधर हम ले लिए एक इधर, तो ये रेडियस और ये रेडियस मिलके क्या हो जाएगा, ये रेडियस और ये रेडियस मिलके क्या हो जाएगा, व्यास होगा ना। लेकिन मैथमेटिकल दृष्टिकोण से देखें तो ये इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन एगो पॉजिटिव है, एगो समझ ले चंचलिया, एगो पॉजिटिव है, एगो निगेटिव। ठीक, अब इस गोला के इसके सापेक्ष निकालने के लिए इसमें बहुत सारा गोला होगा। इसको अगर बना लेते हैं, मान लो कि ये बना सकते हैं, ये मान लो बना लिए। इसके गोला का एगो भाग काट लेते हैं हम, ठीक है, काट लेते हैं। चलिए अब ये डायरेक्शन x और इसको भी हम मान लेते हैं एक y डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसको y डायरेक्शन और ये x, इसको क्या मान लेंगे हम, x डैश, ये नीचे अगर आता है तो क्या हो जाएगा, y थीटास होगा। सेंटर से हम कोई भी रेखा खींचे, सेंटर से कोई भी रेखा अगर खींचते हैं तो वह रेखा क्या होता है, रेडियस होता है। सरफेस पर जाने के बाद अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर हम इसको मैंने खींच लिया, मानो ये खींच लिया, तो ये भी क्या है, रेडियस। यहां से ये खींच लिया, ये भी क्या हो गया, रेडियस। इसको मान लिया पॉइंट A और इसको मान लिया पॉइंट, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बीबी, ये A हो गया और ये B हो गया ना। अगर ये एंगल थीटा, तो ये ए बी क्या है, ए बी को क्या कहेंगे, आर्क कहते हैं ना, ए बी को आर्क कहते हैं। जिसको देहाती में तुम लोग कहते हो कि घरवा में हमारा गेटवा था, आर्ज बनल बा, आर्क है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल डी थीटा होगा कि नहीं, डी थीटा होगा ना। अब बता, ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
ये एंगल, ये भी थीटा होगा। कैसे होगा? मान लो ये है, यही ना है, तो ये एंगल थीटा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? ये थीटा होगा कि नहीं होगा? दो रेखा को एक तीसरी रेखा काटे थे, एकांतर कोण बराबर होता है। टू लाइन इंटरसेक्ट बाय थर्ड लाइन, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल होता है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, होगा ना। अब इस पर क्या करते हैं, एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर, इसको हम मान लिए स्मॉल वाई, मान सकते हैं, इसको मान लिए स्मॉल वाई, तो ये स्मॉल वाई क्या होगा? रेडियस हो जाएगा किसके लिए? ये जो छोटका गोला हम काटे हैं, अगर छोटका ऐसा छोटा छोटा गोला तो बहुत घुस जाएगा इसमें, तो छोटका गोला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के और सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़का गोला के निकल जाएगा, है कि नहीं निकल जाएगा? तो हम लिख सकते हैं कंसीडर ए हॉलो स्फीयर ऑफ मास क्या m एंड रेडियस क्या होगा? r, मान सकते हैं। अब बताओ ए फतिंगिया, ये देख, ये जो रेडियस है ये है ना, मान लो इस सेंटर से इसकी दूरी ये x हो गया, तो ये दूरी क्या होगा? dx, तो यहां से यहां तक की दूरी कितना? x प्लस होगा कि नहीं? कौन? स्मॉल स्फीयर के लिए, जिसको हम काटे हैं। फिटास, चलो इतना नोट करो पहले, रुको तनिषा और बटवा भर देते हैं तब मजा आएगा, है ना। तो ये बता, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होएगा जी? 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? है? अब मास पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान कितना होगा जी? टोटल कितना है? m। अब बटा, इससे भाग दे देंगे तो एकांक का निकल जाएगा, है ना। टोटल द्रव्यमान में से एक क्षेत्रफल वाला को भाग दे दो, पाई आर निकल गया। यहां तक तो फिटास है, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना? है फिटास है, तो चलो नोट करो। चलिए यहां देखिए, इस बिंदु को हम C मान लेते हैं, मान सकते हैं। तो लेट रेडियस ऑफ रिंग, कौन रिंग? जो ये रिंग हम काटे हैं, किससे? हॉलो स्फीयर से, तो इसका रेडियस कितना होगा? AC बराबर y, एंड थिकनेस कितना? थिकनेस, इसकी चौड़ाई कितनी है? AB। ये जो हम काटे हैं इसकी चौड़ाई कितना? ये जो घुमा है यहां से ये, तो इसका चौड़ाई कितना है? AB हम माने हैं ना, A और B। ठीक, कितना हुआ? हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब देखिए तो एंगल AOB बराबर कितना है?
बराबर डी थीटा। फिटास कि नहीं फिटास? एंगल वाई ओ ए, देखो तो वाई ओ ए कहाँ है? वाई ओ ए कितना है? थीटा, है ना। अब ओ ए सी देखो तो, एंगल वाई ओ ए अब बराबर एंगल ओ ए सी। देखिए वाई ओ ए ये एंगल बराबर ओ ए सी, ये एंगल बराबर होगा ओ ए सी। कौन एंगल? ये एंगल, ये वाला बराबर होगा। क्यों? अभी ना बताए हैं, एक ये है और ये है, इसके बीच में है ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा ना। क्या होगा? लिख देना अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण हो सकता है कि नहीं? अब बराबर दोनों को मिला के क्या दे दें? यानी ई भी थीटा और ये भी थीटा। क्यों थीटा? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। होगा। इसके नीचे अब हम नहीं जा सकता है, मजबूरी है। इसका हिंदी बलाय का, बलाय मत लिखना, बलाय, वलय का, वलय की त्रिज्या AC, AC बराबर वाई और मोटाई AB है, मोटाई AB है। चलो देखो अब AC बराबर कितना है जी? AC बराबर स्मॉल वाई है या नहीं? तो AB बराबर क्या होगा हमको जरा ये बता। आर डी थीटा होगा। कैसे होगा? अब ये बताओ, इस एंगल को हम क्या कहते हैं? डी थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? आर्क बटे रेडियस लिखते हैं ना। तो आर्क कितना है? ये AB है और रेडियस कितना है? आर। पूरा रेडियस, पूरा रेडियस कितना है? आर है ना, है पूरे का। तो यहां से यहां तक लेंगे तो क्या होगा? हम इसके लिए ये AB कहाँ है? यहाँ पे है। किसके पृष्ठ पर? गोले के पृष्ठ पर। तो गोले की त्रिज्या ना लेंगे तो आर, तो देखो तो AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर क्रॉस मल्टी करेंगे तो आर डी थीटा होगा। आर फिटास हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अब AC त्रिभुज, इसमें देख तो तुमको कोई त्रिभुज नजर आ रहा है? समकोण त्रिभुज कौन है? बोलो। ओ ए सी समकोण त्रिभुज है। ओ ए और सी समकोण त्रिभुज है कि नहीं? तो समकोण त्रिभुज में ये थीटा था, तो ये भी हम थीटा माने थे। थीटा आया था कि नहीं आया था? तो ए बी सम त्रिभुज ओ ए सी इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी में हमको तुम निकाल दो AC। AC बराबर कितना होगा? AC ये है, ए ध्यान दो, AC और ये एंगल है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन? लंब, ये आधार। और ये कौन सी है? ठीक है, ये OA है, लेकिन OA क्या है? RA ना है। सेंटर से कहीं भी वहां तक लाइन खींच दो, क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। चाहे वो AB हो, चाहे CB हो, चाहे खखोरिया हो, चाहे बटरोइया हो, चाहे 50 ग्राम हो, है ना, चाहे 1 किलो हो, कौन फर्क पड़ेगा? R ही रहेगा। तो क्या ये R है और ये क्या है? AC हमको निकालना है। तो हम ये थीटा कौन है? ये तो कर्ण बटा आधार किससे संबंध लगता है? आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा। ऐसे भी पढ़ी हो कि आधार वाला ये R कॉस थीटा और ये R साइन थीटा होगा या नहीं? तो AC बराबर क्या होगा? R कॉस होगा या नहीं होगा? है AC क्या है?
वाई बराबर आर कॉस थीटा। AC वाई है ना, है AC वाई, वाई स्मॉल लिख दो, आर कॉस थीटा हो गया। अब वाई तो निकल गया, नीचे मिटा दें। अब देख तो OC बराबर क्या होगा, O से C, इसी त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, तो इसके लिए ये क्या था, इसके लिए लंब, और लंब के लिए हम क्या निकाले हैं, R निकाले हैं। तो क्या होगा, OC बराबर R साइन थीटा। जल्दी नोट कर, जल्दी नोट कर। आई R कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितना है, ये X कितना है, चलिए अब देख जरा, डिफरेंशिएट इसको कर दो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx अब बराबर क्या होगा, r साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन है, क्या होगा कॉस थीटा और क्या डी थीटा, यहाँ थीटा है तो डी थीटा, एक्स था तो डी एक्स। अब देख तो डी एक्स बराबर क्या होगा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा बराबर कितना है, इससे हम वाई रख दें, है अब डी थीटा दे दें कि नहीं दे दें, फिटास, तो फिटास कर लो। अब देखिए एरिया ऑफ रिंग, वलय का क्षेत्रफल क्या होगा जी, सरकमफ्रेंस है ना, सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड थिकनेस यानी परिधि अगुने मोटाई, जो उसका परिधि पूरा क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि अगोल मोटाई, तब ना लिखते हो नहीं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिखती है ना, याद है वलय का, तो ये आर में से आर घटाए, ये आर बड़का में से ये छोटका आर घटाएंगे तो क्या बचेगा, खाली जगह, जो वासर है वही ना बचेगा। तो चलो वलय का क्षेत्रफल परिधि सरकमफ्रेंस कितना होगा जी, 2 पाई आर है ना, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है, 50 ग्राम रानी चटर्जी है ना, देखो इसलिए कि हम वलय का क्षेत्रफल न निकाल रहे हैं, और वलय का रेडियस क्या है, 2 पाई आर हो गया, और तो आर न है, रेडियस है ना है, 2 पाई आर यानी 2 पाई वाई, और क्या होगा इसमें मोटाई क्या है, मोटाई कितना, और मोटाई कितना है, ए बी है ना, तो देखिए 2 पाई वाई अगुने ए बी कितना निकाले हैं, देख के बताओ हमको, ए बी का वैल्यू निकाले हैं, आर डी, तो इसको बीच में से हटा दें, आर डी थीटा लिख दें कि नहीं लिख दें, तो इसको लिख दो 2 पाई आर और वाई डी थीटा, काहे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में ही बेनिफिट लाएगा, 2 पाई आर और वाई डी थीटा,
ये कौन सी निकल गया अब? हैं? चलिए, नहीं होया है तो हम शुरू होया है। इधर देखो 2 पाई आर। अब देख तो एगो समीकरण में हम y और डी थीटा का मान कितना निकाले हैं, देख तो। y डी थीटा dx कहीं निकाले हैं, देखो तो। नहीं निकाले हैं। अगर हम दिखा दें तब तो इसी का वैल्यू ना dx लिखे हैं, dx बराबर y डी थीटा हम पहले निकाले हैं, सब चॉकलेटे है। तो मास ऑफ किसका? रिंग, यानी वलय का द्रव्यमान कितना होगा जी? पर यूनिट मास ऑफ रिंग कितना निकाले हैं? m/4 पाई, यह निकाले हैं। इसमें है टोटल क्षेत्रफल से गुना हम अगर कर दें तो टोटल का निकल जाएगा द्रव्यमान, की नहीं निकलेगा। किसका? वलय का पर यूनिट मास हम निकाले थे। पर यूनिट मास द्रव्यमान गोले का निकाले है ना, उसमें इस एरिया से कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। भाई देख तो एगो आर से एगो आर चल जाएगा, ये दोनों भाई बहन चल जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या बचेगा? m/2 आर हमारा घरे जाएगा, dx बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा। तो इसको नोट कर लो। अब आहे गुड़िया दीदी चोटी के छोड़न है, हाई देखा चोटी तो घर हूँ बना जाई, ई छूटल कि बस। अब देखिए हम सारा मुद्दा उस समय से रेडियस निकाल रहे हैं, एंगल निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, और जाति निकालना है ओकरा फेरा में हम रहिए नहीं रहे। कथी के फेरा में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया न निकालना है हमको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, इसको लिख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ जरा तो ठीक है, लिख लेना जरा तो गुण। इसको आई कहते हैं। तो पूरा गोला का हम निकाल रहे हैं, छोटका का निकाल रहे हैं, बचवा काटे हैं, एगो रिंग काटे हैं उसमें से बच्चा, और एगो रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो सब के धीरे धीरे अंदाजा कर लेंगे कि कई गो है, 8 गो रिंग, तो 8 चौके 32 गो होता है ना, 16 दुनिया 8। अरे तोहनी के बारे लिख लोढ़ा पर पत्थर, 16 दूनी 8। चलो आई, तो इसका क्या निकलेगा? डी आई क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड रेडियस का स्क्वायर, यानी mr² होता है। m कितना निकला बच्चा? m/2r dx, और रेडियस कितना बच्चा? किसका? रिंग का, y होगा। ये रिंग जो हम बनाए हैं, ये रिंग पूरा इसका रेडियस यही ना है कि नहीं है? अब आजा आजा आजा। अब y कितना? ढक्कन ट्यूबलाइट यही ना है, ये y है, ये a है, ये o है, ये है। तो y कितना? इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? है। तो y क्या होगा? ये कर्ण क्या होता है? r बराबर क्या होगा? x² प्लस होगा। तो y² बराबर क्या होगा? माइनस होगा या नहीं? होगा। तो इसको हम लिख दें m/2r dx, और इसको
आर स्क्वायर स्क्वायर लिख दें। अब स्क्वायर इसका किस पर, ए पर मोड़ में छोटा घींच के ना, ये वाई स्क्वायरे का मान नहीं इतना है, तो ये वाई स्क्वायरे का ना मान ही बैठा है। तो लड़का क्या करता है कि डबल मार देता है। तो महटोरो साहब एकदम डबल नंबर देवल थी। हो गया। अब देखो ये क्या निकला, आए ए क्या निकला, डी आई। अब आई पाने के लिए हमको क्या करने के पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी आई बराबर m बाई 2r डी एक्स आर स्क्वायर माइनस फिटास कि नहीं फिटास। अच्छा, अब इसका लिमिटेशन बनास, लिमिटेशन कितना, एगो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ई भी आर है, और यहाँ से यहाँ तक ई भी, तो एगो पॉजिटिव है एगो माइनस आर तक हो जाएगा। अब यहाँ से करो तब आगे चलो। देखो ये अब हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, दाल भात तरकारी बन गया है, एकदम परोस के सुट 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 ले जाना है, एकदम मिल ही जाई था कि लगलू मुँह हाथ पहुंचे। चल यहाँ देख, डी आई डी आई डी आई डी आई जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर ये क्या था, आर था ना, इसका इंटीग्रेशन होएगा कि m बटा 2r बाहर, ये मलेच है, माइनस आर, और ये कौन, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही ना करना है। अब देख तू चल जाओ बेटा, चल जाओ हवा खाए। अब देखो I बराबर m बाई 2r हुआ, इसको और इसको दो भाग में बांटो, तो एगो का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, माइनस आर से आर, आई क्या होगा, आर स्क्वायर डी एक्स गुना होगा ना, और माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, माइनस प्लस फिटास, यहाँ तक कोई दिकास गुड़िया नहीं ना, कलम मत चिबाओ, गप सपनवा से कम गप कर, बुझ ले। अब क्या होगा, m बटे 2r, इसका और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो मेरे प्यारे गधे बच्चे, ये r तो r है, r फिक्स है 50 ग्राम, यहाँ फिक्स है, r फिक्स है, त्रिज्या वह बढ़ घट, क्योंकि यह बड़े गोले का है, बड़का गोला तो सब छोटका का इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बड़का है, तो क्या होगा, आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर होएगा, क्या बचेगा, इसको करो ऐसे, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, इस पर क्या हो जाएगा, लिमिटेशन हो जाएगा माइनस, इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 बटे 2 एक्स क्यूब बटे क्या हो जाएगा, एक्स पे क्यूब बटे लिमिटेशन कितना, माइनस प्लस, कोनो दिक्कत यहाँ तक। अब m बाई 2r, अब देख तो ये क्या हुआ, आर स्क्वायर, इसको गुना कर दो, एक बार x के जगह क्या आएगा, आई आर, माइनस एक बार क्या आएगा, माइनस आर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक के बाद दे दे डायरेक्ट, एक लाइन काहे के लिए बढ़ाएं, समझ में आया। अब क्या दोगे, माइनस ई, अब तो भाटी हारा बाकी बाहर करे,
कर दें, कोनो दिक्कत बारी। ये x के जगह क्या आ जाएगा, आर क्यूब, और माइनस x के जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। आई माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोनो दिक्कत। अब देखिए आई बराबर क्या होगा, आई बराबर m/2r, और क्या क्या होगा, आर मिलके क्या, 2 गो r है ना। अब देखिए यहाँ ये आर स्क्वायर है, गुना r और r मिलके 2r, तो ये क्या होगा, 2r का क्यूब हो जाएगा, r में r से गुना होगा, r स्क्वायर में r से इसका पावर 1, यही 2 2 1 क्यूब हो जाए, तो कितना हो जाएगा, हो गया, हाँ 2r क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखो माइनस r क्यू और r क्यू, 2r होगा, अब भाई ये हो गया। फिर चंचल तनी कुछ करता, मारता तनी मुर्गिया वाला, चल देख m/2r हुआ कि नहीं, हुआ, खाली हुआ हुआ हुआ, ये करबे करबा, हुआ हुआ समझ में। अब देख तो भिन्न का जोड़ जानती हो, मास्टर साहब पढ़ाए होंगे दूसरा क्लास में कि बउआ रे भिन्न के घटाव रही तो 3 दूनी 6 में से 2 घटा दी, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 2 गया, 4r क्यू होगा, अब बटा 3 होगा, ये r से भाड़ में गया कि नहीं, भाड़ केकरा के कहल जाले, बड़का हरिया के गया, आई 2 दूनी गए हो, आई बराबर क्या बचा, 2/3, 2/3, और क्या m, एगो r का, इहे हुआ गोला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, है ना, हॉलो स्फीयर अबाउट डायमीटर। एक खोखले 50 ग्राम, एक खोखले गोले का जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष, व्यास के सापेक्ष। यहाँ चैप्टर तुम्हारा समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर इसका लगभग न्यूमेरिकल भी आप लोगों को हम बनवा ही चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका ग्रेविटेशन चलेगा, है ना। तब तक रक्षाबंधन के मलाई मार के आइए और 50-50 सर के साथ डिवाइड कीजिए।